जीतने के बाद भी नेशनल पीपल्स पार्टी, नागा पीपल्स फ्रंट, लोजपा और 2 अन्य विधायकों के सहयोग से मणिपुर में सरकार बना ली थी। राज्य में बीजेपी के एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने थे। वहीं दूसरे चरण में 5 मार्च को बाकी 22 सीटों पर मतदान होगा, जबकि 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। मणिपुर में असली लड़ाई कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी की है। तो मणिपुर की चुनावी लड़ाई इस वक्त काफी अहम हो गई है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर शिवप्रिय। उन्हीं से जानेंगे मणिपुर में इस वक्त किस तरह की सिचुएशन है और क्या इस बार मणिपुर में कुछ परिवर्तन होने के आसार लग रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में आज की। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, कैसे इस बार मणिपुर के चुनावों को आप देख रहे हैं? अभी तक अगर हम वोटिंग फीसद की बात करें तो अच्छा खासा 11 बजे तक वोटिंग फीसद हो चुका है। क्या कह रहा है ये इस बार? क्या मणिपुर की जनता कोई परिवर्तन चाह रही है? किस तरह से जो है वहां पर मुद्दे काफी हावी रहे? और मेन जब हम बात कर रहे हैं तो 2 ही दल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिनमें मुख्य लड़ाई रहेगी, कांग्रेस और बीजेपी। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि स्पष्ट मैंडेट इस बार किसी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मौजूदा सरकार से काफी नाराजगी है लोगों में और लोग बाग इस बार बदलाव के मूड में हैं। लेकिन वे कांग्रेस की तरफ भी अपना रुझान नहीं रखते हैं, बल्कि इस बार प्रथमतः ऐसा है कि एक नए पार्टी के रूप में जदयू ने यहाँ प्रवेश लिया है, जो 33 सीट्स पे यहाँ फाइट कर रही है, जो विनिंग अंकों के लिए यहाँ लड़ाई चल रही है। और एक जो मेजर जनता जिन चीजों को लेके काफी नाराजगी से भरी होती है, उनमें ये है कि आम जनता महंगाई, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, मस्टर्ड ऑयल की कीमत, इन कीमतों को लेके काफी परेशानी का सामना इनके द्वारा किया जा रहा है। तो जो मौजूदा सरकार है उससे जनता काफी टूटी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल डॉक्टर शिवप्रिय, जैसे आपने कहा कि मौजूदा सरकार से नाराजगी दिख रही है, तो वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में तब्दील हो सकता है, यानी कि इस बार मणिपुर का चुनाव। और जहां तक मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, तो खास मुद्दे जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो वहां पर मुद्दा होता है वो आसपा का होता है, उसको लेकर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर सीधा नजर डालते हैं। बड़ी खबर, मणिपुर में वोटिंग के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी समर्थक और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़े। मणिपुर की केइरा विधानसभा क्षेत्र में पथराव होने की खबर है। फायरिंग तक हुई है वहां पर। सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाला और मतदान वहां पर फिर से शुरू किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें तो मणिपुर में आज वोटिंग का दिन, अभी तक जो है शांतिप्रिय तरीके से वोटिंग चल रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि जो मणिपुर की केइरा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस के और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। पथराव तक हो गया है। इसके अलावा फायरिंग तक वहां पर कर दी गई है। फायरिंग होने की खबर भी है। अब सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं, स्थिति को उन्होंने संभाल दिया है। मतदान फिर से वहां पर शुरू हो गया है। जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे संवेदनशील वहां पर इलाके हैं, इसीलिए पहले से ही फोर्सेज तैनात की गई हैं, जो कि हर मोर्चे पर सिचुएशन को लगातार संभाल रही हैं। तो शिवप्रिय जी हमारे साथ लगातार हैं जुड़े हुए। शिवप्रिय जी, मुद्दों की जहां तक बात करें तो मुख्य मुद्दा, जब मणिपुर का हम बात करते हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करते हैं, तो आसपा एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर बार चुनावों में गूंजता है, दिखाई देता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर जो है बार बार कहा जाता है कि जो सेना को आपने इतनी शक्ति दे दी है, जो कानून दे दिया है, उससे वहां की जनता त्रस्त है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा अहम है वहां पर, महंगाई का मुद्दा है वहां पर, पढ़ाई का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा है। इसके अलावा वहां पर हम देखते हैं कि चाहे बात हम भाषाई विवाद की करें, उसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। धार्मिक जो समीकरण है, भाषाई समीकरण है, उसको लेकर भी एक मुख्य मुद्दा रहा है। इस बार आपको लग रहा है यही मुद्दे हावी रहने वाले हैं क्या? आज का चुनाव मुख्य रूप से प्लेन्स में है, मैदानी इलाकों में है, तो इन इलाकों में पहले से ही आसपा को बहुत ही ढीला करके रखा गया है, न के बराबर है। तो इन मुद्दों में, इन जगहों पे आसपा के लिए वोटिंग का कोई कारण नहीं बनता है।
जो हिल्स हैं, हिल्स क्षेत्र जितने हैं उसमें आस्था काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, क्योंकि हिल्स में आस्था के कारण काफी परेशानियां हैं। दूसरा ये है कि आप लोग भी इस बात को समझ सकते हैं कि एक जदयू जैसी पार्टी को जो सिर्फ बिहार में अपनी सरकार चलाती है, उसको इंट्रोड्यूस करके किन बुद्धिजीवियों ने यहाँ लाया होगा, इसका क्या कारण होगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दुखी है। तो उन्होंने आपसी रणनीति के तहत, क्योंकि यहाँ जदयू आने का जो एक बेसिक कारण है, इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा कि थौनाजम बृंदा नाम की एक सीनियर आईपीएस कैंडिडेट इस बार यहाँ से इलेक्शन फाइट कर रही है जॉब से रिजाइन करके। उनका एक मुख्य मुद्दा रहा है ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर के जी। और इन जद के आने का पीछे जितने कैंडिडेट काम कर रहे हैं, जितने प्रत्याशी खड़े हैं, उनका एक मुख्य मुद्दा रहेगा कि भाई मणिपुर को बेटर मणिपुर के रूप में कैसे बनाया जाए, इसको ड्रग्स से कैसे मुक्त किया जाए, नए जनरेशन के लिए कैसे नया काम किया जाए। इन बातों को लेकर के जदयू आई है। तो ये यहाँ के राजनीतिक चिंतनशीलता का परिणाम है कि एक नई पार्टी को, जो कि समर्थशाली पार्टी हो, जिसके पास मतलब हर किस्म के संसाधन हो, उसको लेकर के मणिपुर में आई है। तो अब देखना ये है कि इनके 33 कैंडिडेट में से कितने कैंडिडेट जीतते हैं और किस प्रकार से ये निर्दलीय या कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाती है, क्योंकि बीजेपी के सरकार साथ मिलने की संभावना बहुत कम है। डॉक्टर शिवप्रिय, अगर हम आज की वोटिंग की बात करें, 38 सीटों पर जो हो रहा है, जो मुख्य इसमें क्षेत्र है, मुख्य जो सीटें हैं जिसमें हम खुंद्र कबम की बात कर रहे हैं, हिंगाम की बात हम कर रहे हैं, वहां पर तो खुद मुख्यमंत्री का वो निर्वाचित क्षेत्र है, खुरई है, खेती गांव है, केईराव है, एंड्रो है, ये सब काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। तो क्या यहाँ पर मुख्य मुद्दे रहे हैं और किस तरह से जो पूरा 5 साल का जो एक शासन रहा है सरकार का, किन मुद्दों को लेकर अब जो है तमाम जो पार्टियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं आज के इस चुनाव में? पार्टियों का तो एक कॉमन सा एजेंडा है कि हम सभी पार्टियां जैसा कि आमतौर पर घोषणा करती है कि हम एक बेहतर समय लेके आएंगे, लेकिन यहाँ की जनता लगभग 20 सालों तक लगातार कांग्रेस का शासन पिछले 5-10 वर्षों से खरीद फरोख्त के आधार पे ही हो, चाहे जिस भी कारण से हो बीजेपी की सरकार रही है। तो जनता धीरे धीरे इन चीजों को समझने लगी है और अब वो एक बड़ा बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि उसका समाज आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखे, उनके बच्चे अच्छे एजुकेशन माहौल को एंजॉय करें। एक यहाँ पे जो कैंसर एक बड़ी समस्या है, उसके लिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स यहाँ पे हों। जिन चीजों को लेकर मणिपुर के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, उनसे बचने की कोशिश करने के लिए उनको ये मुद्दा बनाते हैं। तो उनके वोटिंग का भी आधार वही होगा और जनता अपने हिसाब से तय करती है कि हमें किस किस्म का शासन चाहिए। ये यहाँ का ये है, क्योंकि आम जनता की जागरूकता बहुत ही ज्यादा होती है मणिपुर में। महिलाओं को आप देखेंगे रात तो कितना जागरूक है शिवप्रिय, वहाँ का जो वोटर है कितना जागरूक है। और खासतौर पर हम जब महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिलाओं के अपने मुद्दे होते हैं, चाहे सिक्योरिटी की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, ये सब उनके मुख्य मुद्दे होते हैं। इसके अलावा यूथ के लिए जो एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है और इसकी वजह से हम देखते हैं रोजगार का अभाव है, पलायन करना पड़ता है ज्यादातर। जो भी पूर्वोत्तर राज्यों के लोग हैं उनके लिए वहां पर फैसिलिटीज नहीं है। तो ये किस तरह के कितने बड़े मुद्दे हैं, ये इस बार के जो चुनाव है इसका असर कितना पड़ने वाला है इस बार? जी मैं बताता हूँ। ये मणिपुर का समाज जो है मैट्रिलिनी है। ये आप पितृ सत्ता के खिलाफ मातृ सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियां यहाँ काफी भूमिका में होती हैं, खासतौर से पुरुषों की अपेक्षा। एक दूसरा कि उनकी सुरक्षा का जहां तक मुद्दा है वो काफी मजबूत स्थिति में होती है। अगर किसी महिला के साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार वगैरह कर दिया जाए तो हजारों महिला एक साथ जमा होती है। उनकी संस्था मेरा पाई भी है, ये लोग काफी सशक्त ढंग से उसका विरोध करते हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं न के बराबर घटती हैं। युवाओं के रोजगार का जहां तक मुद्दा है उसमें तो कम से कम बीजेपी की सरकार 100% असफल रही है कि रोजगार मुहैया कराया जा सके। उसकी जगह जितने पिछले 5 वर्षों के मुख्य समाचार पत्र हैं उसमें ड्रग
ट्रैफिकिंग की समस्या काफी मुख्य रूप से उभर कर आती है, जिसको के लेकर यह समाज काफी संवेदनशील है, क्योंकि अपनी युवा पीढ़ी को ये नशे में नहीं देखना चाहती है। और ये यहाँ की जनता उन्हीं नेताओं पर विश्वास करेगी जिन पर इस बात का भरोसा हो कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग या हमारे बच्चों के भविष्य के बेहतर भविष्य के लिए रोजगार, हमारे स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क इत्यादि को जो ठीक से मुहैया करा सके, वैसे पार्टी को ये लोग वोट करेंगे। बिल्कुल। और इन्हीं मुद्दों को लेकर जैसे आपने कहा है डॉक्टर शिवप्रिय कि इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है जनता पहुंच रही है पोलिंग बूथ पर। हम अगर मुख्य पार्टियों की बात करें, कांग्रेस है, बीजेपी है, इसके अलावा नागा पीपल्स है, जनता दल यूनाइटेड जैसे आपने कहा, एनपीपी है, ये सब जो पार्टियां हैं इस बार मुख्य चुनौती भी बन सकती है क्या? और एक बार फिर से हंग असेंबली जैसे हालात यहाँ पर हो सकते हैं त्रिशंकु सरकार बनने के? हाँ, बिल्कुल संभव है कि एक मतलब अस्पष्ट बहुमत की सरकार यहाँ आ जाए, क्योंकि 2017 में भी इससे पहले हमने देखा कि देखिए कांग्रेस को जो है सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं 28, बावजूद उसके बीजेपी को 21 सीटें मिलने के बावजूद भी किस तरह से अलायंस होता है और अलायंस के साथ ही वो 5 साल शासन करती है। तो इस तरह के समीकरण फिर से हो सकते हैं क्या? और अगर ऐसे समीकरण होते हैं तो फायदा किसको पहुंचने वाला है? क्योंकि जनता को यहाँ पर नुकसान जरूर होता है अगर इस तरह के हालात कर दिए जाते हैं चुनावों में। जी, ये असली फैक्टर पैसा होता है। आपने देखा है 17 के चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली है, लेकिन रातों रात पैसे की बदौलत जो भी नेता इधर से जीतते हैं उसको दूसरी पार्टियां खरीद के अपनी सरकार बना लेती हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है। वैसे मुद्दे में जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। जनता को लगता है कि इन्होंने हमारे मतलब मतदान का अपमान किया है। तो ये एक अलग मुद्दा है कि पैसा कितना रोल अदा करता है इस पूरे चुनाव में, क्योंकि उस मुद्दे पे हम नहीं जा सकते अभी, इस पर कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। फिलहाल जनता क्या निर्णय देती है, मैंडेट देती है, इसको देखना ही महत्वपूर्ण होगा। मुख्य चेहरों की अब हम डॉक्टर शिवप्रिय बात करें तो मुख्य चेहरे अगर हम बात करें, ओखरा महबूबी सिंह 2012 से 17 तक जो हैं वो मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़ा चेहरा, एक पॉपुलर नाम रहा है कांग्रेस का। और आपको लगता है कि उसी को प्रोजेक्ट करके कहीं खामियाजा भी हो सकता है कांग्रेस को, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। 73 साल उनकी उम्र हो चुकी है और उसके बावजूद भी अगर आप एक ही चेहरे को लेकर आते हैं, आपके पास चेहरे का अभाव है, कोई यंग लीडरशिप वहां पर नजर नहीं आती मणिपुर में। जी, ये एक कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपने पुराने घोड़ों को ही दोहराती रहती है। सवाल ये है कि जब नए जनरेशन उपलब्ध हैं, वो योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी रुचि अपने समाज को बदलने में है, तो कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने नए कैंडिडेट्स इंट्रोड्यूस करे, लेकिन उसकी जगह वो उन्हीं पुराने चेहरों का इस्तेमाल करके खुद को काफी मतलब क्या कहना चाहिए, काफी अपने वोटिंग को खराब करवा रही है। बल्कि नए लोग हों तो जनता भी थोड़ी उत्साह से कि जोश से कि हाँ हमारे लिए भी कुछ है, नया चेहरा आया है, नए ढंग से काम करेगा, इसका लाभ कांग्रेस नहीं ले पा रही है। उसकी जगह जदयू के जितने कैंडिडेट आप देखेंगे, कुछ तो अनुभवी लोग हैं जदयू में भी जो पहले से विनिंग कैंडिडेट हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी बदली है। पहले मान लीजिए वो निर्दलीय थे या बीजेपी में थे या कांग्रेस में थे, तो उसको छोड़ के उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। साथ ही साथ कुछ युवाओं को भी जदयू ने खड़ा किया है, जिनमें काफी पोटेंशियलिटी है कि वो जीतेंगे और बनने वाली सरकार के हिस्से बनेंगे। ठीक है। अगर एक नाम एक और जिसका जिक्र हो रहा है, हेमंता बिस्वा शर्मा, क्या ये फैक्टर बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट में काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पहले से जो बीजेपी की सरकार है, इसको इस ढंग से आप समझिए ना, नागालैंड में जब बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी मणिपुर में, तो 4-4 महीने का रोड ब्लॉकेज होता था। इस बात का क्या अर्थ निकलता है? रोड ब्लॉकेज क्यों होता था? अब आप 1 लीटर अगर पेट्रोल ले रहे हैं तो वो 400 रुपए की यहाँ मिलती थी, क्योंकि पेट्रोल सप्लाई नहीं हो रही रोडवेज से। आज जब यहाँ बीजेपी की सरकार है मणिपुर में और नागालैंड में बीजेपी की सरकार है, तो पिछले 4 साल में एक दिन का रोड ब्लॉकेज नहीं हुआ है। बहुत मोटा गणित है, इसको समझने के लिए ज्यादा दिमाग खपाने की भी जरूरत नहीं है। इधर तो तुम हमें वोट दो, अन्यथा हम तुम्हें सप्लाई आपूर्ति लाइन को हम खत्म कर देंगे। इसके अलावा एक और चेहरा बीरेन्द्र सिंह पर हम आते हैं।
कितना महत्वपूर्ण है ये चेहरा, और जिस तरह से बार बार भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है इनको लेकर, क्या आपको लग रहा है ये फैक्टर काम आ सकता है? किनका नाम लिया आपने? एन बीरेन सिंह? जी जी। नहीं, एन बीरेन सिंह तो लंबे समय तक इबोबी सिंह के जूनियर के रूप में कांग्रेस में काम करते रहे। अचानक से एक दिन उन्होंने निकल के बीजेपी ज्वाइन किया और पूरी पार्टी फॉर्म करके और लोगों को साथ लेकर के अपनी सरकार बनाई है। तो उनका भी लोगों ने देखा है पिछले 5 वर्षों में कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। काम भी उन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मुख्य नियंत्रक चीजें होती हैं कि आम घरों के खर्चे को कैसे रोका जाए, ये एन बीरेन सिंह के बस में नहीं है कि पेट्रोल का रेट वो तय कर लें या मस्टर्ड ऑयल का रेट वो तय कर लें या अन्य जो खर्चे घर चलाने के लिए किए जाते हैं। तो आम आदमी इन्हीं चीजों से त्रस्त होता है। नाम लेकर कोई कुछ नहीं कर सकता है, नाम लेने से क्या होता है। और मणिपुर का समाज जिस तरह का है, आप जान लीजिए कि जिस घर से मुख्यमंत्री को कार्ड दिया जाता है शादी का, श्राद्ध का, तो उस घर में वो जाते हैं, सम्मिलित होते हैं। ये सब बहुत आम बात है यहाँ के लिए। यहाँ नेता के पीछे बहुत सारे लोग भागने वाले लोग नहीं होते हैं। नेता एक बड़ी हस्ती नहीं मानी जाती है, इसलिए इसी आधार पर ये अन्य नेताओं को भी देखते हैं। आपने देखा है पिछले इलेक्शन में इरोम शर्मिला को 90 वोट मिले थे, जबकि हिंदी क्षेत्र में इरोम शर्मिला लगभग गांधी जैसी हैसियत रखती हैं, है ना। तो इन बातों को लेकर यहाँ की जनता नहीं चलती। यहाँ की जनता आदर्शवादी जनता नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल जनता है जी। ये है। चलिए, वोटिंग को लेकर और किस तरह का उत्साह और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे उसको लेकर भी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था। शहादत हासिल करते हर सेनानी की उम्मीद थी। जेपी आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, मजहबों से लेकर तहती समाज की दीवार तक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में देखिए हमारे साथ उसी लोकतंत्र की हर आवाज। दूसरों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाने वालों की भीड़ में अपनी जिम्मेदारी मानने वाला कोई तो हो। ये तेरी गलती, ये उसका कसूर के शोर शराबे में ये मेरा फर्ज है बोलने वाला कोई तो हो। खबरें बनाने वालों की दुनिया में खबरें दिखाने वाला कोई तो हो। शुक्र है कोई तो है। एपीएन खबर है तो दिखेगी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं।
India Legal makes the difference because we bring you only the news that count. India Legal, stories that count. बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है देश की बात। खबरों का पूरा सच है देश की बात। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री।